मैं आपसे अपने अपने माइक्स भी म्यूट कर लेना बच्चों। अब हमारा नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है, तो थोड़ी देर तो मैं आपको आपकी क्लास 10th में लेके जाऊंगी, करीबन 10 से 15 मिनट। क्लास 10th के अंदर, 9th के अंदर, जब आपने बॉन्ड पढ़ा है तब पहुंचेंगे हम वहां पे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मुझे क्या, किस सवाल का जवाब देगा? अगली क्लास से चैप्टर अच्छे लेवल का हो जाएगा, जिसके बेसिक सारे मैं आज तैयार करूंगी। हमने यहां पर जो पहला चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने ये पढ़ा था एटम है क्या, एटम शुरू कैसे हुआ, ये सोच कैसे आई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो आई होप हर एक को आज के टेस्ट में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी कोई चीज पूछ सकती हूँ आपसे। आई होप सबको पता है एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भाग रहे होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज जिसको हमें चैप्टर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, इट इज बेसिक केमिस्ट्री। तो अब इस चैप्टर में एंड तक एक ही सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे विदाउट न्यूमेरिकल्स। एटम के क्यों पेट में दर्द हुआ जो वो बॉन्ड बनाने चल पड़ा। पिछले चैप्टर्स में एटम क्या है हमने सारे साइंटिस्ट एक 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 करके पढ़े और लेटेस्ट मॉडल पे गए। व्हाई डू एटम कंबाइन, आज हम लुइस कोसल अप्रोच पढ़ेंगे। फिर अगली 2 क्लासेस तो लुइस कोसल पे जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच, 3 क्लासेस उस पे जाएंगी। उसमें अंदर हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर, फिर उसकी कमियां, और एंड अप्रोच हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो फाइनल थ्योरी है कि एटम क्यों कंबाइन करता है। तो हर बार हम कुछ नया पढ़ेंगे, अगली क्लास में देखेंगे ये भी फेल है, फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे, इसमें ये कमियां रह गई, फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे, ऐसे करते करते हम 12th तक जाएंगे, कि करते जाएंगे कि हाँ फाइनली मेरे को आंसर जो इस चैप्टर के हैं मैक्सिमम मिल जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आप लोगों को चुप कराना इस चैप्टर में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। इससे पहले मैं फाइनली ये बात करूं, क्लास 10th में जो आपको पढ़ाया गया एटम क्या होता है। मेरे को आज एटम मतलब किसको कहते हैं, अगर एक लाइन में, एटम किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कहीं कर भी सकती है बट ज्यादातर नहीं कर पाती। जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं सिंबल, ये है एक एक एटम इसके जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन फिर मैं लिख क्यों रही हूं, क्योंकि एटम तो है, मुझे लिखना तो पड़ेगा। और जब एटम 2, 3, 4 जितने भी एटम कंबाइन करके एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली स्पीशीज बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। एटम्स जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह लूज करते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, एच तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसे। अगर मैं नेचर की बात करूं तो एच कैसे एग्जिस्ट करता है, अभी अभी के लिए कर रही हूं, ये स्लाइड नोट मत करना कोई, ये सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं 10th क्लास। अगर यहां मैं H2 लिख देती तो क्या हो जाता, ये एटम नहीं था, ये मॉलिक्यूल था। बट क्योंकि आज आज मेरे को एटम वर्ड आपको थोड़ी देर के लिए बताना है, इसलिए 2 मैंने यहां पर लगा दिया कि 3 एटम्स के कंबाइन होने से क्या बना, एक मॉलिक्यूल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है जब तक आप उसे छेड़ो नहीं, आप उसे तंग ना करो। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं। आपको आज आपको एटम मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ही सारा एटम मॉलिक्यूल पे। आज आपसे बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यही एक्सपेक्टेड है, एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम कंबाइंड विद अदर एटम्स टू मेक अ छोटी सी यूनिट कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो हमारा चैप्टर मॉलिक्यूल पे जाके अब शुरू होगा कि एटम कंबाइन क्यों किए। तो अब मैं आपको, ये मॉलिक्यूल्स के कॉमन एग्जांपल है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दिया मैंने कि आपको पता रहे कि मॉलिक्यूल क्या होता है बस। आपको इस स्लाइड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्लास 10th से पता ना हो। तो अब मैं अगर कहूं, मेरे लिए अब आ जाती है चीज, क्वेश्चन आता है आखिर एटम कंबाइन क्यों करते हैं। तो यहां से आपके लिए आपका सिलेबस शुरू होता है, जो आपको बुकलेट दी जाएगी उसका आपका पहला पेज शुरू होता है। आज कोई डीपीपी नहीं दी जा सकती क्योंकि थियोरेटिकल है, मेरे को कम से कम 2-3 लेक्चर के बाद शायद मैं आपको इसकी पहली डीपीपी दे पाऊं। तो अभी आज डीपीपी नहीं होगी, टेस्ट तो जरूर होगा। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, तो हमें लगा अब हमसे कोई पूछे
हाँ बेबी, साइंटिस्ट के पास नहीं जा रहे। हमसे कोई पूछे एटम क्यों कंबाइन करते हैं, तो हमें एक हिंट मिली पिछली स्लाइड पे। भाई अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं है, उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसीलिए उसने कुछ एटम्स और ढूंढे, कंबाइन हुआ और स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है। और नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी के पीछे भाग रही है। तो अगर मैं उस बात पे करूं तो एटम्स शायद इसीलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी का लालच होता है। ठीक है, ये कह के हमारा काम चल गया, कोई खास इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रही मैं, भाई कर रहे हैं कंबाइन क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब अगला सवाल हम पूछते हैं, ये स्टेबिलिटी कैसे आती है, ये बताओ फिर हमको। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, आती कैसे है, कहां से लाएं, क्या करके आती है। तो उसके लिए पहली अप्रोच, जिसको आज ही पढ़ के आज ही खत्म करेंगे, इनकी लिमिटेशंस को आज ही बात करेंगे, ये अप्रोच आगे लंबी जाएगी नहीं। सबसे पहली अप्रोच जिसने हमारा पूरा पढ़ने का रूट ही कामयाब कर दिया, लुईस कोसल अप्रोच। साइंटिस्ट लुईस कोसल ने क्या कहा, देखिए आपकी अब नॉलेज बहुत ज्यादा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसकी नॉलेज को यहां लाके कॉन्ट्राडिक्ट मत करना। ये उस जमाने का है जब एटम इतना डेवलप ही नहीं हुआ था, पैरेलल चल रहे होते हैं रिसर्च। तो लुईस कोसल ने क्या कहा, एटम एक क्यूब की तरह होता है। ठीक है, एटम हम स्फेरिकल मानते हैं, हम सबको पता है, लेकिन लुईस कोसल ने क्या कहा, क्यों और क्यों कहा, हाउ स्मार्ट ही वाज, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। कि कोई देख तो सकता नहीं था कि एटम क्यूब है कि क्या है, लेकिन वाई उन्होंने इतनी स्मार्टली एक थ्योरी दे दी। आज तक मेरे को लुईस का सहारा लेना पड़ेगा, आपकी 12th खत्म हो जाए तब तक मेरे को लुईस पकड़ना पड़ेगा। लुईस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट फॉर 2 years एटलीस्ट। तो लुईस ने कहा एटम एक क्यूब की तरह होता है। मैं ये नहीं कह रही कि एटम की शेप, नो, लुईस कहता है एटम एक क्यूब की तरह होता है जिसके 8 कोने होते हैं। राइट, ऐसी सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो सोच लिया, क्यूब बना भी दिया, क्यूब के 8 कोने हैं। उन्होंने ये कहा है कि एटम तब तक बॉन्ड बनाता रहेगा, उसका पेट का दर्द तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर लेता। और ये आपको 10th में हल्का फुल्का दे रखा है जी, ऑक्टेट पूरा करने में कितने कम है, वही वैलेंसी टिका के भेज दी आप लोगों को कि इसकी वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि इसके ऑक्टेट में 4 की कमी है। राइट, तो उनका एक्चुअल अप्रोच ये थी कि एटम एक क्यूब की तरह है, हर क्यूब के हर कोने पर एक इलेक्ट्रॉन होते ही क्यूब सेटिस्फाइड हो जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है और एटम स्टेबल हो जाता है। तो इट मींस यहां से मेरे पास क्या आया, ऑक्टेट रूल। हर एटम तब तक बॉन्ड बनाता है या इसीलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। और ऑक्टेट दिमाग में उनके कहां से आया, ये क्यूब से आया। यही आपको 10th में पढ़ा के भेज दिया, जाओ बच्चों 11th में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री होने वाला है, क्योंकि वैलेंसी तो कुछ है ही नहीं। ऑक्टेट, 8 में से 4 माइनस करके वैलेंसी बता देते हो, 5 माइनस करके वैलेंसी बता देते हो, लेकिन वो क्यूब ये था जिससे उनको ऑक्टेट का आइडिया आया। तो अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन, मैं ये समझा लूं, उसके बाद ये पूरी स्लाइड आपने नोट करनी है। यहां से मुझे कुछ ऐसी चीजें जो तुम लोगों से आगे लंबी रेस में चाहिए होंगी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मैंने 6 डॉट्स बनाए। मैं नहीं चाहूंगी मेरी क्लास में कोई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त ये वाली सोचे। आई डोंट वांट, क्योंकि आज ही के टेस्ट में लुढ़क लेगा वो। आई वांट कि ऑक्सीजन की सोचनी भी पड़े तो आप ये सोचिए 1s2, 2s2, 2p4। और जिसने पीरियोडिसिटी पढ़ लिया, जिसमें मैं अभी 2 बच्चों को एक्सक्लूड कर रही हूं, मनन किधर बैठा है, एक मनन को एक जय को, दोनों को एक्सक्लूड कर रही हूँ, दे आर कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम। बाकी सब बच्चों से मैं एक एक्सपेक्टेशन ले रही हूँ यहां पर, आप लोग ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन इतना किया ना, हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2s2, 2p4 ही रखेंगे। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 6 डॉट्स बना दिए, राइट। और ऐसे ही सामने ऑक्सीजन के 6 डॉट्स बना दिए। तो लुईस ने अपनी थ्योरी के फेवर में वो सारे एग्जाम्पल ला के दे दिए जो तुम लोगों को 10th तक पढ़ाए गए, क्योंकि सब में ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा था कि ये ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, जहां से कोवेलेंट बॉन्ड नाम की चीज निकल के आएगी अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही इस तरह से दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, डबल बॉन्ड बनाया, और O2 कितना स्टेबल बन गया कि एटमॉस्फेयर में 20 से 21% O2 है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, उसका है वो O2। आपका बस चले तो, मतलब हमारा इंसान का बस चले तो वो O2 भर ले एक सिलेंडर में, घर ले जाए अपने, लेकिन इतनी स्टेबल है कि मैं उसको छेड़ नहीं पा रही, रिएक्ट भी नहीं करवा पा रही हूं अपनी मर्जी से। सो
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ आ गया, दो एटम्स ने मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। अभी तो हम बॉन्ड वर्ड पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे आज, कि बॉन्ड होता क्या है, बस वही पढ़ रहे हैं। बनाया और आ गया मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के बाद एक और मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, फ्लोरीन, क्योंकि मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशंस रिवाइज करानी है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आखिरी ग्रुप में ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसमें क्या होती थी, NP5। अगर आप आखिरी ग्रुप सोचें, मैंने यहां फ्लोरीन दिया है, मैं टेस्ट में आयोडीन दे दूं तो मेरे से आप लोग एटॉमिक नंबर नहीं मांग सकते, क्योंकि फ्लोरीन का ग्रुप सेम है। पीरियोडिसिटी चैप्टर हम पढ़ चुके, उसमें फ्लोरीन की पूरे ग्रुप की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, NP5। इट इज रनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ कंप्लीटिंग इज ऑक्टेट, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर 5 तो NP में थे, NS में भी तो 2 थे। तो आप जब भी वैलेंस शेल बनाएंगे, पूरा वैलेंस शेल बनाएंगे, जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखती तो 2s2 2p5 आता, तो इसके वैलेंस शेल का मतलब क्या था, पूरा 2 वाला। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे, 7 इसमें, 7 इसमें, दोनों को एक एक चाहिए, दोनों ने म्यूचुअल कोऑपरेशन से शेयरिंग कर ली और एक बॉन्ड बना लिया। ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बट वो डबली बॉन्डेड है, वो सिंगल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड आपकी क्रिएटिविटी पे छोड़ रही हूं, जरूरत पड़ेगी आप मेरे को करवाओगे, ट्रिपल बॉन्ड 10th में बता रखा है आपको, थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी पे छोड़ रही हूं। अभी तक आपने देखा मैं म्यूचुअल शेयरिंग बोलती रही, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपके आगे बोलती हूं आयोनिक। ये सारी अभी 10th क्लास चल रही है, 11th शुरू नहीं हुई अभी तक। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, टोटल ट्रांसफर, किसी को भूल ना गया हो इसीलिए एक बार बात कर रही हूं। सोडियम, इसकी देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन 281 भी लिखी है और ये भी लिखी है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो मैंने एक ही डॉट बनाया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो मैंने 7 डॉट बनाए। दोनों म्यूचुअली शेयर नहीं करते। यही इस चैप्टर में बहुत लंबा जाएगा कि कोवेलेंट और आयोनिक की शर्तें क्या हैं, इन्हें क्यों दिक्कत हो रही थी, ये भी तो कोवेलेंट बना सकते थे। शर्तें ही पढ़नी है हमने, कहां आयोनिक बनता है कहां कोवेलेंट, और फिर उसके बाद कोवेलेंट पे पूरा चैप्टर चलेगा। सो अब आपके पास क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देख रहा है और सोडियम भी अपना एक देख रहा है, द कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। और लुइस क्या कहता है, भाई ऑक्टेट चाहिए उसको। मैं लुइस के अंदर रह के ही बात कर सकती हूँ आज की डेट में। तो सोडियम को लग रहा है मेरा ऑक्टेट अच्छा खासा पूरा था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मेरे पास, आई वॉन्ट टू डिसोन दिस इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डिसोन कर देगा, हवा में नहीं, देख के, आसपास क्लोरीन है। तो क्लोरीन को देखने के बाद सोडियम को लगता है कि मेरा जो बोझ है मैं उसको दे देता हूं। क्लोरीन को भी क्या चाहिए, ओनली 1 रनिंग शॉर्ट ऑफ इट्स ऑक्टेट। तो क्लोरीन भी क्या करेगा, रेडी है इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, और यहां बन गया कैटायन, यहां बन गया एनायन। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, भाई मेरे पास एक्स्ट्रा था, क्लोरीन को वही एक चाहिए था। तो मैं यहां पर सही तरीके से अगर बनाना चाहूं तो मेरे को ऐसे बनाना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे हम आदत डालेंगे, उधार वाला अलग कलर से बनाऊंगी मैं, कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से बनाया ये इसने सोडियम का उठा के लिया है। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इस चैप्टर में आज और अगली 2 क्लासेस में आपको एक चीज पेन देने वाली है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा उधार लिया इलेक्ट्रॉन, एक इसका खुद का भी है। तो नेगेटिव चार्ज का रीजन क्या है, ये पेयर। हम हमेशा कहते हैं नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट से एक लाइन बनती है, एक इसका खुद का जो ये येलो है और एक इसका उधार लिया। बट नेगेटिव चार्ज आया किस वजह से है, सिर्फ वो जो एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया जो मैंने अलग कलर से बनाया। तो इस तरह से मेरे पास आयोनिक बॉन्ड तैयार हुआ। कैटायन और एनायन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। खैर इस पे तो क्लास लगेगी। अभी मुझे बताइए, ऑक्टेट रूल क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ यू फील कि मेरे को ये नोट करना चाहिए तो करिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नोट करने लायक चीज है, बट अगर आपको लगे कि नहीं मैम आज मेरे पास वो चीज आई जो मेरे को अभी उतनी फ्लुएंट नहीं थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, उसकी लुइस कोसेल अप्रोच। इसके आप लोगों ने ये सिर्फ मैं फिलर की तरह क्वेश्चन पूछे, जो लोग नोट कर रहे हैं उनको टाइम देने के लिए, बट ये वैसे जायज क्वेश्चन है।
आप लोगों ने H2O जब भी कहीं देखा, या HCl ले लेती हूँ और सिंपल, एक बीच में लाइन खींचती है। NaCl कभी भी देखा लाइन खींची देखी है आज तक? बड़ी अटपटी लगेगी कोई खींच भी दे तो। क्यों भाई, वो भी बॉन्ड है, वो भी बॉन्ड है। वाई आई एम नॉट गिविंग दिस अ लाइन? बात तो एक ही है ना, ठीक है। शेयरिंग के लिए हमने लाइन बना दी कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एस और कुछ ना, और कुछ? ये तो बहुत आगे पहुंच गई हो तुम। एग्रीड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और आपको पता हो तो हम ये बता के आए ये पीरियोडिसिटी में, इसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है। मैं वहां जाना नहीं चाह रही कि एक ही दिन में रायता फैल जाएगा, 3 दिन बाद फैलाएंगे हम, अभी तो नहीं। मुझे ये बताइए NaCl के बीच में लाइन क्यों अटपटी लग रही है, क्यों नहीं ड्रॉ करते? बड़ा। हाँ जी, एनीवन, ये NaCl के बीच लाइन बनाना क्यों गलत है? लाइन का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन। लाइन कहीं आप बनाते हो तो डायरेक्शन ही तो देते हो। आप लाइन तब बनाओगे ना जब आपको कोई डायरेक्शन देनी है, ठीक है। लाइन का नॉर्मल लाइफ में सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन। अगर आप ग्राफ भी बनाते हो तो लाइनें बनाते हो क्योंकि आपको डायरेक्शन एक्सेस देनी होती है। तो ये लाइन बच्चों डायरेक्शन का है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्ड है। क्या हमेशा हाथ पकड़े हुए हो क्या पापा मम्मी का? नहीं। फिर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे स्ट्रांग बॉन्ड तो मैं कहां से ही ले आऊंगी, राइट? तो बॉन्ड दिखाने के लिए किसी लाइन की जरूरत नहीं है। तो ये भूल जाइए, कई बार बच्चे कहते हैं बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग है, तो लाइन दिखा दी। लाइन सिर्फ एक बात बताती है, किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आयोनिक बॉन्ड में कभी किसी ने नहीं बोला मेरे को, ये तो सबने बोला इसमें पूरा ट्रांसफर हो गया है शायद इसीलिए, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये पापा मम्मी वाला बॉन्ड है, तुम कहीं चले जाओ दुनिया में बना रहेगा, राइट। आयोनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए उसमें लाइन नहीं ड्रॉ होती। ये मेरी नेक्स्ट क्लास है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स में फर्क। तो लोग लिख रहे थे तो मुझे लगा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लूं। आयोनिक बॉन्ड क्लास 10th कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई नहीं है अर्थ पे। अगर आयोनिक फोर्सेस हैं, फोर्सेस की कैटेगरी कोई मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग मांगे तो आयोनिक, क्योंकि वो डायरेक्शनल नहीं है। वो ये नहीं है कि मैं तो इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करूंगा बस। कैटायन का पूरी डायरेक्शन में अट्रैक्शन फील्ड है, अपने आसपास जितने क्लोराइड आएंगे सबको अट्रैक्ट करता है एक साथ। लेकिन यहां लाइन क्यों है? H और Cl दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ही दोनों अपने डाल के बैठे हैं कि मेरा कब्जा भी रहे और मेरा भी रहे। हिला नहीं रखा हमने, हमने अपने पास कंट्रोल रखना है क्योंकि म्यूचुअल है। तो दोनों ने यहां पर रख दिया, बस यहीं रहे, इधर से इधर हिला तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में लाइन आज के बाद सोच के बनाएंगे, डायरेक्शन का फर्क है। ये मेरी अगली क्लास है। आयोनिक कोवेलेंट से रिलेटेड जितने भी मिथ आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं 9-10 से, वो सारे मैं दूर करूंगी। छोटी 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 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं आती हूं आपके पास अगले स्ट्रेच पे। मेरी क्लास चाहे आयोनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, अपनी कॉपी में ये तीनों बनाए। मुझे एक बार हाथ खुला हुआ चाहिए कि टेस्ट में ये ना कह सको हमसे गलत क्यों हुआ क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस नहीं हुई। जरा हाथ खोलिए और मुझे इसके प्रोडक्ट बना के बताइए, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ये मैग्नीशियम और ये क्लोरीन, कोवेलेंट की आयोनिक, सिर्फ याददाश्त के भरोसे आयोनिक। मेटल ज्यादातर आयोनिक बनाते हैं, बट अगर किसी को पता नहीं भी लग रहा तो वो बिल्कुल लोड ना ले। अगली क्लास है यही कि आयोनिक की शर्तें क्या और कोवेलेंट की शर्तें क्या। ये तो 10th क्लास की एनसीईआरटी खोली हुई थी मैंने, जो जो 10th क्लास में दे रखी है मैं वो उठा लाई। तो मैग्नीशियम के पास ऑक्टेट पूरा, लुईस लगाइएगा, सिर्फ ऑक्टेट पूरा हो के भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर मैं मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन पे आऊं तो क्या होगी? 3s2, और उससे पहले तो पूरा भरा पड़ा है। तो ये अपने दोनों लूज करके क्या करना चाहेगा? 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन पे क्या है? 1 चाहिए बस। तो इस मैग्नीशियम ने जो अपने दोनों लूज किए वो किसको देख के किए? 2 क्लोरीन को देखकर किए। क्लोरीन के पास अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से बोरो किया और
मैंने येलो कलर से जो बनाया, इस हिसाब से मैं कहूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, MgCl2। डोंट एक्सपेक्ट सामने वाला यहां 2 करेगा, बैलेंसिंग नहीं चल रही है। ये आपका जिम्मा है कि 2 क्लोरीन आए होंगे, तभी मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना। इसके बीच में आज के बाद आप लाइन बनाएंगे, लाइन बनाई तो पकड़े जाएंगे, आप 11th के स्टूडेंट नहीं है। लाइन नहीं बननी चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, जो आप क्रिस क्रॉस करके बनाते रहे होंगे, कैसे भी बनाते रहे होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए देयर हैज टू बी नो लाइन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लियर सबको? एक्स वाई, मैं एक्स वाई का वेट कर रही हूं, ये तो कर लोगे तुम लोग। कोवेलेंट है, गुड। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स, एक्स के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए 3 और 8 पूरा करने के लिए, ऑक्टेट। हम तो लुईस को आंख बंद करके मान रहे हैं अभी। और वाई के पास एक ही और चाहिए। तो एक्स के साथ अब देखिए मैं क्या कर रही हूं यहां पर, एक्स को 3 चाहिए, ठीक है, और वाई को एक एक चाहिए। तो एक वाई इधर ला दूं, एक वाई इधर ला दूं, एक वाई इधर ला दूं, बन गए 3 बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट है तो मैंने लाइन बना दी। और वाई के ऊपर बाकी के डॉट्स, आज आज चाहिए डॉट्स, बस मुझे भी बड़ी इरिटेशन होती है बनाते हुए, अगली क्लास से नहीं बनाऊंगी मैं भी। एक्स वाई, फॉर्मूला क्या आया बच्चों, XY3। यहां कोई चार्ज नहीं था जो आप क्रिस क्रॉस करते, यहां तो आपको डॉट ही गिनने पड़ेंगे। तो आप इस तरह से ये कर सकते थे। कैल्शियम फ्लोराइड, इफ कैल्शियम फ्लोराइड आयोनिक बन जाएगा, सबकी कॉपी में बनाइए। अब थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके बाद पूरी 12th तक आयोनिक बॉन्ड के बारे में दोबारा बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। उसके बाद हम चलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग वाला। फिर हम चलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो तो आज ही ले आऊंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोवेलेंट आयनिक हो गया। फिर आएगी बैक बॉन्डिंग, फिर आएगा बनाना बॉन्ड, और फिर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, और कुछ इक्का दुक्का चीजें हैं जो हम वॉल्यूम 2 में डील करते हैं, 12th में डील करते हैं। आपको कुल मिला के 6 बॉन्ड्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं, हर तरह से आपको इन्वॉल्व करने के लिए। ये आपके पास जस्ट इंट्रोडक्शन है, नोट नहीं करना, इस पे एक एक लेक्चर दें, एक एक डीपीपी है इस पे, तो ये आपको डीपीपी वाइज, टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। स्ट्रक्चर में 2-3 के बाद आपको तंग करना, आपसे कुछ कुछ सवाल पूछना, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कम से कम डॉट बना के ज्यादा से ज्यादा आंसर निकलवाना। तो सबसे पहला मेरे पास है HCl। HCl क्या है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, कोवेलेंट की आयनिक? कोवेलेंट। अभी कोई लोड मत लेना कि हमें पता नहीं है, मैं आपकी गट फीलिंग देख रही हूं क्या चल रही है, और अगली क्लास में रूल्स लिखवा दूंगी, उसके बाद आपसे कभी गलती ही नहीं होगी। HCl इज अ वेरी फेमस कोवेलेंट कंपाउंड, म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग दिख रही है यहाँ पे, मैंने बड़े कलरफुल तरीके से बना रखी क्योंकि कुछ बताना है आपको। ये क्या कहलाता है, बॉन्ड। अब मैंने बॉन्ड की लाइन नहीं बनाई क्योंकि मैंने यहां बना दी है, पता है इनको जोड़ के बॉन्ड बन जाएगा। इसे कहेंगे आज के बाद बॉन्ड पेयर। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसको कहा जाएगा बॉन्ड पेयर। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का हिस्सा है लेकिन बॉन्ड नहीं बना पाए, वो अकेले पड़े हुए हैं, उनको कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर की गिनती करवाई जा रही है जेई के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। तो जो 10 में से 5 करने की चॉइस आती है ना, हम सबसे पहले सजेशन देते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो इंटीजर टाइप है लपक लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपके मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को चॉइस में छोड़ दो, टाइम लगेगा। तो इंटीजर टाइप में ऐसे भी क्वेश्चन, और आपसे अभी थोड़ी देर में गलती भी करवाऊंगी, उसमें गलती भी होती है क्योंकि वो इजी लगते हैं। लोन पेयर काउंट कोई मेरे को करवाए तो कितने हैं इसके अंदर, 3। और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको पता है, बट लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर वाले कोई नहीं गिनेगा, अंदर वाले तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वाटर का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, मेरी क्लास जरा फटाफट अपनी कॉपी में इन 5 के कोई लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल, सिर्फ लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाइए सेंट्रल एटम के। अब ये सेंट्रल एटम क्या चीज है, पहली चीज तो जो लोग H2O बना रहे हैं मेरे साथ साथ, जो बीच में आता है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। तो यहां बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। अब ये पता कैसे चला बीच में आएगा, राइट? बताना इसमें क्या गलती है, ये भी तो H2O है,
मैं बिल्कुल जीरो नाम स्टूडेंट हूं, जिसको आता ही नहीं कुछ वो पूछे। एक सेकेंड। यस, हाइड्रोजन, यार एक अच्छा सा शब्द ले आओ ना। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, उसकी एक ही वैलेंसी है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। अभी तुम लोग भी मेरे से थोड़ी देर में यही पूछने वाले हो, इसलिए मैं पहले ही तैयारी रख रही हूं कि H2O ये भी तो हो सकता था, लेकिन H2O ये क्यों नहीं है? हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही है, आप दो बॉन्ड कैसे बनवा सकते हो? तो बीच में कौन आएगा वो ऐसे मत सोचना जैसे अभी की पता ही है वही बीच में आता, अभी थोड़ी देर में ऐसे आएंगे जो पता नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे बीच में कौन आएगा? जो ऑब्वियसली डाइवेलेंट है। तो ऑक्सीजन बीच में आया। कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे? हरगुन, हाउ मेनी लोन पेयर्स? टू लोन पेयर्स। तो आप लोगों ने शेप जो मर्जी बनाई हो, मेरी नहीं आत्मा मानती वो शेप बनाने की जो आप बनाते हो। आपने तो सीधा बना दिया होगा। हाँ, इसी चैप्टर में बताएंगे सीधा नहीं होता, ये टेढ़ा। सो ये वाटर है। H2S कैसा बनेगा? तो आप मेरे को बताएंगे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? डिट्टो कॉपी, सेम ही दे दिया मैंने। ऑक्सीजन के अंदर डॉट सेम है तो सल्फर के अंदर भी डॉट सेम होंगे, वही बन जाएगा H2S और H2O। एग्रीड एवरीबॉडी? क्लियर है? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट पूरा। ठीक है, आज कराओ, ये सब कराओ, ये थोड़ी देर में बहुत महंगा पड़ जाएगा वरना अगर ये मेरे को भी नहीं आया तो। चलो जी, H2S भी हो गया सबसे। अच्छा, अब मेरे को NH3 और CH4 चाहिए। जय, यू रीच्ड होम? हाँ जी मैम, जस्ट रीच्ड। ठीक है, NH3 और CH4 बनाइए। अमोनिया अगर मैं बनाऊं, इसको अमोनिया कहते हैं, याद हो गया सबको? तुम लोगों ने अपनी मर्जी की शेप में बना भी लिया होगा। मैं अमोनिया अब बना रही हूं, कुछ ऑब्जर्व करेंगे आप शेप के लिए, बट अगली क्लासेस से तो मैं ही कराऊंगी। ये होता है अमोनिया। हाउ मेनी लोन पेयर्स? अरे टू कहां से आया? वन। अब अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल 2s2 एंड 2p। नाइट्रोजन वैलेंस शेल 2sp 2s2 2p3। बड़ी देर लगी नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में, तो आज तो आपको मोल कॉन्सेप्ट से बाहर ही निकाल रही हूं मैं। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भाई 7 है एटॉमिक नंबर। ठीक, 1s2 2s2 2p3। सो 5 5 हैं, तो अब आप देख लो 5 डॉट थे, बन गया अमोनिया। क्या मीथेन बन गया सबके पास? चेक करो सबके पास सारे बन गए। तो 2 या 3 क्लासेस बाद मेरा सजेशन होगा ऑनलाइन इसको, जो बच्चों की मजबूरी है वो तो लगाएं, जो बच्चे यहाँ लोकल हैं वो ऑनलाइन ना लगाएं, क्योंकि अगली क्लासेस से मेरे को इन प्रॉप्स के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू शो यू द रियल मीथेन, रियल अमोनिया, राइट? ये जो मीथेन आपने जैसा भी बनाया होगा ये एक्चुअल में ये है, दिस इज मीथेन, राइट? ये होता है मीथेन। अब ये क्या ज्योमेट्री है, आप प्लेन में तो नहीं ला सकते। प्लेन में लाओगे तो यूं स्क्वीज करना पड़ेगा मेरे को, और आप कहोगे एंगल कम कर दिया। अंदाजा बताओ ये एंगल क्या होगा? एटलीस्ट 9। तुम अपने अंदाजे अपनी जेब में रखो, बहुत गलत आते हैं मतलब जितना बता सको एटलीस्ट ये 90 तो नहीं है, 109 डिग्री है, ठीक है? सो ये है एक्चुअली में मीथेन, दिस इज मीथेन। ये एंगल भी 109 डिग्री अगर सब लोग देख पा रहे हो तो, ये भी 109 डिग्री है, ये भी 109 डिग्री है, कोई एंगल उठा लो, सारे एंगल क्या हैं? 109 डिग्रीज। और आप लोग क्या बनाते हो वो तो बताना भी मत मेरे को। अब इसको मेरे को कॉपी में ऐसे बनाना पड़ेगा, एवरीवन चेक। लेकिन इसमें देखते ही आपके दिमाग में क्या घुस जाता है, जो हमारे दिमाग में था 11th में, हमें कोई नहीं किसी ने ये मॉडल दिए थे, हम ये एंगल समझ नहीं पाए पूरी पूरी 11th, ये 109 क्यों लिखवाया जा रहा है? कि हमें पता है ये 109, ये एक्यूट ऑब्ट्यूज इतना तो आता ही होता है हम सबको कि क्या एंगल है ये, 109 नहीं लगता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैश बनाते हैं और वेज, दिस इज वेज। वेज टेल्स मी इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, एंड दिस डैश टेल्स मी इट इज गोइंग बिहाइंड द स्क्रीन और बिहाइंड द प्लेन। तो विजिबल नहीं है, ओके। तो अगली जो थ्योरी अब विजिबल है, अगली जो हमारे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है उसमें मेरे को ये चाहिए। हर एक के मैं आपको ऐसे प्रॉप बना के दिखाऊंगी और इन शेप्स के नाम याद कराऊंगी। तो कोशिश करिएगा
चाहे ऑनलाइन लगाएं ऑफलाइन लगाएं, आई नीड यू वेरी अटेंटिव। इससे बहुत आसान हो जाता है, रटना नहीं पड़ता। तो मीथेन का कोई लोन पेयर है मीथेन में? तो पहला सवाल आज के टेस्ट का या आज की डीपीपी का, अगर मैं इमेजिन करूं ये हो, इनमें से किस किस में लोन पेयर नहीं है, ढूंढ लोगे? मैंने तो ये 4 दे दिए, अब अगले 4 अलग होंगे ऑफ कोर्स मेरे, कि लोन पेयर का होना या ना होना आप लोग ढूंढ लेंगे। शेप के लिए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये चैप्टर पिछले साल के कैलेंडर के हिसाब से चलूं तो इट टुक 10 लेक्चर्स। इस साल बच्चे अच्छे हैं, मैं आपको अच्छा मान रही हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 9 लेक्चर्स। लेट्स सी, ऑल योर्स, आई एम एट रेस्ट। 6 to 10 बनाइए सारे अपनी कॉपी में। 2 कार्बन का एल्केन इज इथेन। चलिए C2H6 सबकी कॉपी में आ गया है। C2H2 भी बनाइए। कार्बन, अब आप ये देखिए C2H2 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो कार्बन की एक वैलेंसी पूरी करके बैठ जाएगा ठप। अब कार्बन को है कि आपस में देख लो, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, टेट्रा वैलेंसी के नाम से आपको बताया जाता है। तो कार्बन के पास है 4, तो बचे हुए 3 मैंने यहां बना दिए, राइट। ये क्योंकि मैंने क्या चीज देखी, पहले मैं हमेशा मोनोवेलेंट अलग कर लेती हूँ। मोनोवेलेंट क्या है, वो बाहर की साइड आ जाएंगे, बाकी बचों को फिर एडजस्ट करेंगे। तो कभी भी आपको डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स बनाने हो आज की क्लास के एंड में, तो हिंट अभी से दे रही हूं, मोनोवेलेंट्स को अलग कर लो, वो हमेशा बाहर की साइड आएंगे। अब इसमें 2-2 सेंट्रल हैं, इसमें मैं किसी को सेंट्रल बोल ही नहीं सकती। तो ये मेरे पास क्या है, इथाइन कहते हैं वैसे इसको IUPAC में, बट नाम अभी ना भी पता हो तो भी चलेगा। इथाइन बन गया सबके पास। आई एम वेटिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है जिसका नहीं बना है कार्बन डाइऑक्साइड? नीड हेल्प और नॉट? मैं एक्चुअल शेप बना रही हूं, आप जो शेप बनाएंगे चलेगा। शाइला, कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर्स कितने? 6। ध्रुव, कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर्स कितने? करो, 0। नमन, अविरल, गुनीश, कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर कितने? चेतन, 0, 4। चलो काफी वैरायटी आ रही है। ये क्वेश्चन जेई का है जिनॉन के साथ, ओनली शाइला गिव मी करेक्ट आंसर, 6। क्योंकि हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर गिनवा रही हूं मैं तो इतनी देर से, और प्लान करके कर रही हूं ये काम। मैंने क्या पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर्स कितने। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स कितने नहीं पूछा, सारे सही कर लोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर अगर मैंने पूछ लिए तो ऑफ कोर्स आप 6 नहीं, सॉरी 4, आई एम सॉरी, कहां से आया था 4? हाँ यहां पे कंफ्यूज हो गई मैं। एनीवेज 4 इज करेक्ट आंसर। तो अब आप ये सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लोन पेयर पूछे। अब ये हम मानते हैं ये क्वेश्चन को दोबारा थोड़ी आने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं कि जैसे ही आप फ्लो में आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस में आने लगते हैं, अगला सामने आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें हाँ ये टोटल देना चाहिए था इनको, टोटल कितने हैं, तो वो फिर थाली में परोस के तो थोड़ी ना देंगे आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के लोन पेयर गिनने को कहें तो आपको सारे मिला के करने थे, सेंट्रल एटम की कहूं तो अलग है। सल्फर डाइऑक्साइड आई एम वेटिंग, सल्फर डाइऑक्साइड आई एम वेटिंग, बिल्कुल सेम ही होगा, एग्रीड। सल्फर के डॉट्स पहले मैं बना रही हूं कितने, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली का ही है, तो ऑक्सीजन की फैमिली का है तो फिर सेम ही डॉट्स होंगे जितने ऑक्सीजन में, यानी कि वैलेंस शेल में 6। चेक करना ये टेढ़ा क्यों हो गया, ये आपके बस का नहीं है, ये थ्योरीज आएंगी वो बताएंगी। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में कहीं मैंने कोई गलती की है तो आई एम वेटिंग, आप लोग चेक करिए बताइए। ये मेरे को सल्फर की वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने गिन के बताना, आफ्टर शेयरिंग। 2, ये तो इसके अपने थे ही, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 न्यूज फॉर अस, इट्स अ न्यूज फॉर अस। आपने बोला ना कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही होगा सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बोला, हालांकि थोड़ा टेढ़ा है बस, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे को लुइस के पास जाना पड़ेगा ये लेके। आप कहते हो बॉन्ड क्यों बनता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहां पर बॉन्ड बना ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी बना। ऑक्टेट तो पूरा हो गया था एक एक बॉन्ड से ही। आप यहां डबल बॉन्ड कितने आराम से बना गए ना आप लोग, शायद आप सभी ने बनाया होगा। सिंगल बॉन्ड बनाया तो वो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा उसमें। आपने सोचा ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, तो भाई दोनों शेयर करके और अगले के पास है, करा दिया शेयर। ऐसे में सेंट्रल एटम के साथ क्या कर दिया आपने? लुइस ऑक्टेट रूल को उड़ा दिया। NH2 बनाया किसी ने? तो NH2 तो मैं भी सीधा बना देती हूं, आपको इसकी शेप समझ नहीं आएगी, तो अभी सीधा साधा बना देती हूं। ये बनाया सबने, इसका नाम के बारे में किसी को आइडिया है? आज दे देती हूं, हाइड्राजीन। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बी करेक्ट फ्रॉम यू। दीज आर द क्वेश्चंस जो अब आप फेस करोगे। करो कोशिश। CH3COOH, मैंने आपको कहा था सबसे पहले मोनोवेलेंट को ना साइड में कर लेना, ये बीच में कहीं नहीं आएंगे। तो इस कार्बन के साथ 3 तो ये लग गए, और उधर एक ऑक्सीजन के साथ ये लग गया। अब बचे कुछों को एडजस्ट करते हैं। तो मुझे ये पता है इस कार्बन के साथ, चेक बच्चों, एक वैलेंसी पेंडिंग है, तो वो इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, चलो यहां तक भी ठीक। इसमें 3-4 बार काटपीट होगी, होने दीजिएगा। उसके बाद 2 ऑक्सीजन सेट करने थे, एक तो मैंने कर दिया। अब एक तरीका देखो जो कई बच्चे करते हैं, मैं नहीं कह रही आपने किया, ये करके चल पड़ते हैं, ये कार्बन रह गया जी, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, यू कैन नॉट डू इट। तो ऑक्सीजन कर दिया तो कार्बन गड़बड़ हो गई। तो अब मैं क्या कर रही हूं देखिएगा, बड़ी जगह से हाँ आए मेरे पास, बड़ी जगहों से। हाँ जी, एनसीईआरटी क्या? ये एनसीईआरटी का उठा के लाई हूं 10th क्लास का। अभी मैं 10 से आगे बढ़ी नहीं हूं आज। मैंने सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही उठाए हैं अभी तो, आई थिंक 12 तक। इसके बाद तुम्हारी 11th के एग्जाम्पल शुरू हो गए, भूल गए होगे। इस तरह से कभी नहीं किया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। बट जो नॉमेनक्लेचर वाला है ना क्लास 10th में, उसमें बना रखा है खोल के, ये टेबल में, IUPAC वाले में अल्कोहल कीटोन सारे खोल के बनाए हुए हैं उसके अंदर। चलिए अब HCN पे आऊं, हाइड्रोजन साइनाइड। ये कहां सुनते हैं आप लोग नाम, हाइड्रोजन साइनाइड? भोपाल गैस ट्रेजेडी में दूसरी गैस थी, इट इज नॉट HCN, बट वो भी आएगी, मेरी लिस्ट में है वो भी। एनीवेज, HCN में अगेन मैंने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड, मेरे को उम्मीद थी कोई बताएगा, सबसे तेज पॉइजन होता है साइनाइड, राइट? तो मुझे लगा था शायद कोई बोल देगा, बट एनीवेज H मेरे पास पेरिफेरल है, तो H को तो मैंने हमेशा ही एंड, देखिए मेरे शब्दों को सुनना, पेरिफेरल, ये सारे शब्द मेरे को चैप्टर में यूज करने हैं, जो बाहर की साइड है। तो अब मैं क्या करूं, कार्बन को 3 बॉन्ड चाहिए, और नाइट्रोजन को भी मेरे हिसाब से शायद आपको आइडिया हो 3 बॉन्ड चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। चेक, ऑक्टेट की वायलेशन पे भी निगाह रखोगे तुम लोग। HNO2, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज इज HNO2। बन ही नहीं रहा ना, तभी तो वन ऑफ द बेस्ट बोला है मैंने, कि आज का अभी तक तो सारे बच्चा बच्चा एग्जांपल थे, बन जाएगा ऐसी बात नहीं है, चलो कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन लाइम है बीच में क्योंकि अकेला है। H, मेरे को तो पता है ना ये नहीं होगा, तुम लोग ला रहे होगे HOH। अब क्या करूं भाई, बड़ी देर से इग्नोर कर रही हूं मैं आर्यन, शायद तुम्हें पता ना हो, बता दूं मैं। तो अब वो हो गया बस, क्या करूं? ये ऑक्सीजन हैप्पी, हाइड्रोजन हैप्पी, कहेगा हाथ भी मत लगाओ, बचा क्या? एक तो आई एम नॉट हैप्पी, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड चाहिए, तो मेरे को तो लग रहा है हो गया यार, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा सोचना पड़ा,
नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही बना गई, सॉरी। मैं इसकी सही शेप बना के देती हूँ। वेट, लेट मी गिव यू इट्स राइट शेप। ये है इसकी राइट शेप, जिसका भी आपको कुछ नहीं करना, आएगी पूरी एक लेक्चर लगेगा शेप्स पे। जी हो गया ये। ऑक्टेट रूल वायलेट तो नहीं हो रहा, बस मुझे ये पता करना है क्यों मान्या किसी में हो रहा है वायलेट अभी तक। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका सेटिस्फाइड है ऑक्टेट, कोई ज्यादा कम? तो अब तक तो कोई ऑक्टेट रूल मुझे वायलेट होता दिख नहीं रहा। HNO2 भी बन गया, यहां तक आ गया सबके पास। अब थोड़े डिफरेंट वाले एग्जांपल्स आ गए। बेंजीन बनाओ। ये तो साइक्लिक है, सुन लिया मैंने, बिल्कुल सही। ये तो साइक्लिक है। चार बॉन्ड बनाने हैं कार्बन में, तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। चेक करिएगा हर कार्बन के 4 बॉन्ड हुए कि नहीं। ये आपको वैसे भी पता है, मैं जानती हूं, बट स्टिल। शायला दिख रहा है आपको? हाँ जी, कोई भी ऐसा इसके अंदर जिसका ऑक्टेट ना पूरा हो रहा हो, कार्बन और हाइड्रोजन ऑल्टरनेट, डबल सिंगल, ये सारों को पता सा होता है। पता नहीं कहां पढ़ाते हैं 10th में, आई डोंट नो। अच्छा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट राइट राइट। ये तुम लोगों को ऐसा ही बनाया गया है बेंजीन? एक सवाल पूछती हूँ, मेरे को उसका जवाब दो। नहीं नहीं सर, ज्यादा हो गया, गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई। हाइड्रोजन मूव नहीं कर सकता, वरना ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 6 हाइड्रोजन निकालता है। नो नो नो, तुम प्रिडिक्ट मत करो मेरे चेहरे से कि क्या आने वाला है। तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। माय पॉइंट इज, क्या क्लास 10th की नॉलेज से मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको पता है डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल बॉन्ड वीक होगा। डबल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, कि 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो बेंजीन तुम लोगों को लगा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड वाला है वो थोड़ा छोटा, जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो थोड़ा बड़ा, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड वाला थोड़ा छोटा, फिर सिंगल बॉन्ड वाला थोड़ा बड़ा। अब आप देखिए, डबल सिंगल डबल, अब यहां क्या आना चाहिए मेरे पास? अभी तो एक कार्बन और बनेगा, और ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं बना के देते बेंजीन? ये भी जेई का क्वेश्चन है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था। हाँ सुंदर लगता, ठीक है। बेटा सिमेट्री के चक्कर में बॉन्ड लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, सिमेट्री है, ऐसी थोड़ी। आप अगर देखें, मैं ये सी ना बनाऊं, आप लोग बेंजीन रिंग जो पढ़ के आए हैं, ये चैप्टर, इन सारे सवालों को पहले तो मेरे को इन सारे के सारे सवालों को उठा के लाना है, उसके फिर जवाब देने हैं। आप लोगों ने आज तक ये सवाल सोचा भी नहीं होगा। तो जब जैसे ही हम बॉन्ड पढ़ा लेंगे, आपको कहेंगे बॉन्ड लेंथ, एक दिन तो पूरा बॉन्ड लेंथ पे लगेगा। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल छोटा होता है, ट्रिपल उससे भी छोटा होता है। तब आएगा सवाल, ये बेंजीन आज तक ऐसे क्यों बना रहे थे? बेंजीन ऐसे बनना चाहिए था। तो अगर बेंजीन का मेरे को बड़ी मुश्किल होती है हर बार ये बनाने में, तो बेंजीन जो पढ़ते आ रहे हैं तड़ाक से यूं बना के दे देते हैं, ये है जी बेंजीन। ठीक है, मैंने बीच में गोला बनाया, आई नो ये 3 डबल बॉन्ड्स के लिए, लेकिन एक्चुअली में बेंजीन कैसा होना चाहिए? आई ट्राई माई लक फॉर वंस, हो गया, नहीं हुआ ना सही, दिस, ये होना चाहिए बेंजीन। 3 बॉन्ड छोटे, 3 बॉन्ड बड़े। किसी के सामने बना के दिखा दो ये बेंजीन, अगला बाहर निकाल देगा तुमको कि बेंजीन है कोई, लेकिन लॉजिकली यही होना चाहिए। तो पहले तो ये सवाल उठेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे कि आपने 6 बॉन्ड एक जैसे कैसे बना दिए जबकि डबल और सिंगल है। तो इन सभी सवालों को पूछने के लिए पहले मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए होगा। That's why we are drawing all the Lewis dot structures. But yes, ये सवाल हमारा रहेगा पेंडिंग, और बॉन्ड लेंथ या रेजोनेंस जिस दिन आएगा उस दिन जवाब दे पाऊंगी। बट ये हमारी डीपीपी का भी क्वेश्चन है। सो बेंजीन बन गया सबके पास, डबल सिंगल बॉन्ड, सबके ऑक्टेट पूरे, कोई वायलेशन नहीं हो रहा। अब मैं आ जाती हूं एक और बॉन्ड, क्योंकि अब तक आप लोग सेट हो जाते हैं, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं कर रहे। अब आयनिक बॉन्ड आपको आज बता दिया, हल्का सा इंट्रोडक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड आपको बता दिया। तीसरा बॉन्ड जो हमारी लिस्ट में था वो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम में ही सबसे पहले को है, को का मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ये CO को का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अगेन म्यूचुअल शेयरिंग, है तो शेयरिंग ही, लेकिन कोऑर्डिनेट मतलब ऐसी म्यूचुअल शेयरिंग है, एक सिर्फ डोनेट कर रहा है, दूसरा सिर्फ मांग रहा है, दोनों का नहीं है कंट्रीब्यूशन, शेयर दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक एटम है जो पूरा का पूरा अपना एक लोन पेयर उठा के दे रहा है कि चलो बना लेते हैं, लेट मी कोऑर्डिनेट विद यू, तुम कोई कंट्रीब्यूशन मत करो चाहे। तो ये शेयरिंग है बट अजीब सी, एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर दोनों कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, यहां से लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुश्किल होने वाला है। When one atom contribute its pair of electron to another atom for mutual sharing, only one atom contribute, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां से सारे एग्जाम्पल नोट होंगे मेरे साथ साथ, एक भी मिस ना हो, क्योंकि आपका गलती का जोन स्टार्ट हो रहा है, आपका वो जोन स्टार्ट हो रहा है जो 10th में नहीं सुना हुआ किसी भी बोर्ड में कभी भी। तो अब ओजोन है मेरे पास O3, सुनी हुई गैस है ओजोन, ओजोन होल के बारे में बड़ा सुन के आए होंगे, राइट, कि ओजोन लेयर में एक होल है, डिप्लीट हो रहा है। किस वजह से ओजोन होल बन रहा है, ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी क्या होते हैं, मेरे को भी 10th में रटा के पढ़ा दिया था, मेरे को नहीं पता था क्या होता है ये, कहां से आते हैं, ये किधर है? मैं रेफर एक ही ढंग का बोल रही, बाकी तो कोरस में कुछ ही बोले जा रहे हैं, मेरे को ना समझ आ रहा ना सुनाई दे रहा। तो इसने बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेंट के वजह से आते हैं, रेफ्रिजरेशन की वजह से, ओके। और एसीज, कौन से एसीज, ये जो हमारे लगे हुए हैं? नो, कार एसीज, ओनली कार एसीज। और 80s में वो कार एसीज बैन हो गए थे पूरे वर्ल्ड से, जिनकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है जो जाके ओजोन के होल को डिप्लीट कर रहा है। तो अब वो एसीज भी नहीं है। और कहां से हो रहा है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन? एरोसॉल्स। क्या होता है एरोसॉल? परफ्यूम्स में होता है, ओके। चलिए कुछ कुछ टुकड़े आपको पता है। तो ओजोन मेरे लिए लाइफ सेविंग गैस है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है, और होल बन रहा है तो ओजोन तो आपके लिए 12th में भी काफी आएगा। मेरे को अब जरा ओजोन के बारे में कहानी सुननी हो, सुनानी हो, उससे पहले ओजोन होता क्या है पता हो, बॉन्डिंग पता हो, क्या सजेस्ट करोगे? मेरा तो यही काम खत्म हो रहा है, O2 दोनों का ऑक्टेट पूरा। अब तो लुईस तो बाहर निकल लिए यहां से, लुईस सोचना भी मत, यहां पे वो तो बाहर निकल लिए। एक लोन पेयर, अब आप सोचिए, इसके पास लोन पेयर है, और इस वाले ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यहां पर बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको एरो से दिखाया जाता है। एरो मींस ये गया मेरा एक पेयर। लोन पेयर देने वाले पे हमेशा टेल आएगी एरो की, लेने वाले पे हमेशा हेड आएगा। ऐसा क्यों? वाई आई एम डिनोटिंग विद एरो, विद दिस स्पेसिफिकेशन, दिख रहा है कि डायरेक्शन ही देनी है, कहां से कहां लोन पेयर जा रहा है। एक और कन्वेंशन है यहाँ पे, बिकॉज टेल पर एक लाइन खींच के पॉजिटिव साइन बन जाता है, टेल पर अगर मैं एक लाइन और खींच दूं तो पॉजिटिव साइन बन जाता है। तो अक्सर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे देखेंगे, पॉजिटिव वो जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, अपने हिस्से का किसी को दे रहा है, थोड़ी तो डेफिशिएंसी वो झेल रहा है ना। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो ले रहा है उस पे तो एरो का हेड जाएगा। तो ये लोन पेयर अब अकेले इस ऑक्सीजन का नहीं है, अब वो यहां इस एरो की फॉर्म में आ गया। मैं दोनों चीज नहीं बना सकती, या मैं एरो बनाऊंगी या मैं लोन पेयर बनाऊंगी। तो अब आप मेरे पास ये मिस्टेक लेके नहीं आओगी कि मैम ऑक्सीजन के 2 डॉट्स गायब है, इस पे तो 2 लोन पेयर होते थे, मैंने एरो बना दिया। क्लास 12th की बुक उठा लूं, वहां पे है ओजोन। 12th की बुक में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एरो होगा। आप अगर पूछोगे तो हम एक ही लाइन बोलेंगे क्लास 12th में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की इज्जत दी जाती है, उसको वही रिस्पेक्ट दिया जाता है जो कोवेलेंट बॉन्ड को दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद एरो हटा दूंगी मैं अगली क्लास से ही। पता है सबको ऑक्सीजन की 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, अगर तीसरा बना हुआ है तो फिर वो क्या ही बना होगा? वो कोऑर्डिनेट बना होगा। स्लो स्लो, इतनी जल्दी नहीं एरो हटाएंगे, बट 12th तक आते आते आपको 12th की पूरी एनसीईआरटी में एरो नहीं मिलने का, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भर के है उसके अंदर। तो ओजोन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए कॉपी में, और उसके बाद SO3 ट्राई करिए। लेट्स सी क्या करते हैं आप। एक एक पेयर, एक बॉन्ड,
नहीं नहीं नहीं, 2 लाइन का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन बेटा। अब ये सोचो, 1 2 3 4 5 6, इसके तो अनटच थे, 7 8। एक लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे रहा है वो। ये तो डबल बॉन्ड है, दोनों एक एक म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन आपस में O2 जब बना रहे थे तो डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड का मतलब क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों शेयर हुए। पहले बना सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, फिर बना डबल बॉन्ड एक एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ऐसा ही हमने इथाइन इथीन इनमें भी करना है, किया है। ठीक है। एनीवन एनी अदर इशू इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हाँ बोलो। हाँ आंसर पे आओ, SO3 पे। बताओ क्या करूं अर्पिता? इतना तो मेरे को समझ आ गया, अब क्या करूं? डबल? एक तरफ से ये है, अभी ड्रॉ मत करना इसको, वो तो उसने बताया मैंने बना दिया। मेरा सजेशन है ये क्यों नहीं भाई? व्हाई नॉट दिस? ये भी तो बन सकता था। दोनों बनाओ अभी तो, दोनों बनाइए, कुछ टाइम बाद पता लगेगा कौन सा सही है। नेचर में जाएंगे फोटो लेके मैच करने, नेचर में SO3 कैसा होता है। बनाइए ये वाला सभी लोग, दोनों बनाओ। आई वॉन्ट कि दोनों बनाइए। दोनों बनाओगे तब जाके तो पता लगेगा ना कि एक्चुअली में क्या बनाना है। दिमाग तो खुलेगा कि दो दो भी बन सकते हैं किसी के, अगलों में तुम 3 3 बना के दोगे मेरे को, एंड आई वॉन्ट दैट। तभी तो पता करेंगे ना अगली क्लासेस में इसमें से सही कौन सा था। ये तो बड़ी लंबी कहानी है, कौन पहले बन रहा है, सब एक साथ ही बन रहे हैं भाई। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। पहले तो मैंने ये बना दिया, लुइस रूल पढ़ रही हूं तो मैं लुइस रूल के हिसाब से चलना शुरू हुई। इस सबसे पहले हमेशा ये किया करो, एक ना एक ऑक्टेट पूरा करो। कर दिया। और यहाँ तो सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब लेकिन 2 ऑक्सीजन और खड़े हैं इसके पास कि बना लो बॉन्ड, तो कहेगा ले लो मेरे लोन पेयर्स, लाइक दिस। ठीक है, बनाइए दोनों के दोनों। नीचे HNO3 में वेट कर रही हूं। SO3 का मैं एक ही बना रही हूं, आप दोनों बनाइए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपके एक्सपोजर के लिए। सही क्या है गलत के आज मैं बता तो दूंगी, सही ये है, लेकिन अभी मेरे पास इसका क्यों आंसर करने के लिए कंटेंट नहीं है। फॉर्मल चार्ज वाले दिन बताऊंगी ये सही क्यों है। राइट, बनाइए दोनों, और होगा यही जो मैंने बना रखा है। जी मैं HNO3 पे आना चाह रही थी। अभी जय कहीं कोई इशू हो तो प्लीज आप दोनों मुझे पॉइंट आउट करिए, बताइए। हाँ जी HNO3 में करो कोशिश। नाइट्रोजन के मैं पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बना लूं, जो मुझे लगता है सबको शायद अब तक याद हो गए होंगे। 5, 1 2 3 4 5। मैंने पोजीशन भी चुन के बनाई है कि मुझे पता है मेरे को क्या करना है। सबसे पहला काम तो हमें करना है भाई, इस H को सेट करो। जो यूनिवैलेंट है पहले तो उसको सेट कर दो, तो ये H तो सेट हो गया। राइट, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 चाहिए बस, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मिल गए तो उसका तो ऑक्टेट पूरा। तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ इन 2 का ऑक्टेट पूरा हुआ है। अब मैं एक सिंगल बॉन्ड यहां भी बना दूं तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। चेक, इसके भी 3 बॉन्ड बनने चाहिए थे नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। अब देखिए तो सिर्फ एक जगह ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, और वो है मेरे पास ऑक्सीजन। क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? बिल्कुल है। तो ये लोन पेयर गया और क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चेक करो, इसका बारे में पता तो होगा ना, नाइट्रिक एसिड है ये। चेक करिए कोई है ऐसा जिसने यही बनाया था? गुड। तो अब आप बना लेंगे कोई भी, मैं थोड़ा सा दूं डिफिकल्ट वाला तो बन जाएगा। तुम्हारा दिखाओ दूसरा क्या है। हाँ मैंने यही कहा था भाई, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर हैं कहा, मैंने तभी कहा था खबर होगी, हर जगह नहीं दूसरा बना सकते।
खबर ये होगी बेटा जी, अगर आप नाइट्रोजन यहां रख रहे हैं तो एक हिंट देती हूँ, नाइट्रोजन रिलेटेड कोई भी केस आए, आप जब उसमें 3 बॉन्ड तो देखो बनाओगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसके बाद है ही एक लोन पेयर, तुम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के तो दिखाओ। लोन पेयर ही जब एक है, अपनी मर्जी से लाइन खींचने का क्या जा रहा है, 5 खींच दो भाई, लोन पेयर है तब ना आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। हाँ जी, आपने भी कुछ किया है क्रिएट, सारे कोऑर्डिनेट बनाए क्या, ऐसा कैसे? ओके ओके, एक सेकंड ये भी देखते हैं। ये तुमने ऐसे बना दिया, उसके बाद नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 2, दोनों को तुमने, अच्छा एक सेकेंड, गुड, क्यों नहीं होगा वो मैं बताती हूं, लेकिन सोचा अच्छा। बेटा जी पेयर कितने हैं, पेयर एक ही है, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में बिखरे हुए थे, तो इन दो को तुम इकट्ठा नहीं कर सकती, पेयर, बहुत अच्छा कोशिश। अब आप समझ गए कि बात उसकी सही थी, आपने डॉट ही तो बनाने हैं, साथ साथ बना दो। मैं साथ साथ नहीं बना सकती डॉट, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं, तो देयर इज नो अदर पेयर। तो लोन पेयर का मतलब शायद अब आपको और क्लियर हुआ होगा इससे, पेयर का मतलब है एक ही ऑर्बिटल में जो दोनों है उन्हीं को पेयर बना के एक तरफ भेज सकते हो, एक पी से उठाया एक इस पी से उठाया, पेयर आप नहीं बना सकते। तुम लोग ये बताओ, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, H2SO4, H2 को तो बिल्कुल पेरिफेरी पे ले आओ, आई कैन बी रॉन्ग, तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट करेंगे। मैंने तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के रख दिया जिसमें मेरे सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का भी पूरा, और H के लिए तो है ही सब कुछ, और ये रहे 2 लोन पेयर। नाउ योर जॉब, क्या रह गया, 2 ऑक्सीजन रह गए, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, क्या दिक्कत है, 2 ऑक्सीजन रह गए, देखना बाल को, HCN हुआ है मैडम, मैंने HNC दिया है, तो वेरी गुड केस। आप ये सोचो मनन, मुझे बॉन्डिंग बनानी है जो चल रही है अभी, आई नो हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड बनाना है, उसका तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये तो मोनोवैलेंट है, इसके बारे में कुछ और बोल ही नहीं रही, बच रही हूं इसके बारे में कुछ भी बोलने से, ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये तो सीन से निकल गया, एक बॉन्ड बना गया, सेटिस्फाई हो गया। अब नाइट्रोजन पे मैंने बताया 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुल मिला के 1 2 3 4 5। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। आपसे काटपीट खूब होगी, मेरे को भी कितना रब करना पड़ रहा है, मैं सबसे पहले तो एक एक करके ऑक्टेट पूरा करना शुरू करूंगी। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा किया, नाइट्रोजन के गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, मुझे नहीं देखना इन दोनों को। अब कार्बन का ऑक्टेट देखो, हुआ पूरा, 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ पूरा। अब एरो की जरूरत पड़ेगी कि नॉर्मल बॉन्ड तो अब बन नहीं सकता, दोनों के पास एक एक होना चाहिए शेयर करने को, इनके पास एक एक है नहीं, तो अब जरूरत हुई कि कार्बन कहता है मुझे अपना पेयर दे दो, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, तुम्हारा तो पूरा अकेला ही तो पड़ा है ये, तो नाइट्रोजन विल से ओके, काम तो दोनों का ही बनना है, क्लियर। तो एरो अब आपके लिए शुरू हुआ है, कहीं भी आ सकता है बिना नोटिस के, अगर आप इस तरह से डॉट्स बना के चलोगे तो एरो आपको इजी मिल जाएगा। अब मैं आ जाती हूं खत्म करने पे आज की क्लास को, ऑक्टेट रूल कहां कहां वायलेट हुआ, क्या ये इतना अच्छा रूल था कि मेरे को आगे अब जाने की जरूरत नहीं, क्या इसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो उस पे आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, आपने देखा मैं हाइड्रोजन को एक ही बात कह के चल रही हूँ, ये तो मोनोवेलेंट है, मैंने एक बार भी नहीं बोला हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ऑक्टेट नहीं होता, उसके केस में डुप्लेट होता है, तो भाई इसका डुप्लेट पूरा हो रहा है। तो जब आप ऑक्टेट रूल कह रहे हो, क्यूब कह रहे हो, 8 कोने कह रहे हो, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में तुम्हारे 8 कोने कहां गए,
कोई एक कंपाउंड ऐसा नहीं लाके दिखा पाए अब जिसमें हाइड्रोजन 8 बॉन्ड बना रहा हो। हीलियम तो चलो नोबल गैस है, बच लेंगे हम, वो कह देगा हाँ इसके भी 8 कोने थे, लुईस ने कह देना है, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए किधर गया आपका क्यूब? तो ये तो डुप्लेट कर रहा है पूरा, तो पहला वायलेशन तो मेरे को ये मिल गया। बट ठीक है, किसी एक या दो के लिए मैं किसी रूल को डिसोबे करना या किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो कह देगा ठीक है एक ही जगह तो मार खा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, कम से कम 90 जगह 100 जगह हो रहा है तो कर लो, चलो जी कर लेते हैं। अगला सवाल आ गया भाई, नोबल गैस के दबा के कंपाउंड्स मिल गए मेरे को, 19 सेंचुरी के एंड में आए, उससे पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तक लुईस थे नहीं कि जो मॉडिफाई कर सके। बहुत बाद में हमें पता चलता है कि नोबल गैस, जिसको आप नोबल गैस क्यों कहते हैं आपने बताया, उसका कोई एक नहीं कंपाउंड मिला, लाइन से कंपाउंड मिल गए जो आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी के कवर पेज पे बने हुए, मैंने वो सारे उठा के रख लिए। कवर पेज पे क्या लगती है चीज, सबसे लेटेस्ट, सबसे पॉपुलर, या जिसकी वजह से किताब बिकनी है, कवर पेज पे वही लगाया जाता है। तो कवर पेज पे अगर एनसीईआरटी ने जिनॉन के लगाए, ये लेटेस्ट रिसर्च है आपके सिलेबस का, कि इनके भी बॉन्ड बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो मैं जिनॉन उठा के लाई, जिनॉन का ऑक्साइड। अब आप मेरे साथ देखिए वायलेशन कैसे हुआ लुईस का। xenon is a noble gas, so I don't need atomic number of xenon for drawing its dots। हमें पता है नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है, इसमें हमको 8 डॉट्स बनाने हैं। अब मेरे को xenon का ट्राई ऑक्साइड बनाना है, तो मेरी तो मजबूरी होगी, मेरे को 3 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। अब मैं कैसे लगाऊंगी 3 ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन आया वो तो अपना ऑक्टेट पूरा ही करेगा, जो रूल अभी तक चल रहा है फॉलो करो। यस। अब इसमें कोई मेरे से लोन पेयर पूछे तो कितने? एक। तो जिनॉन के कंपाउंड बनना अपने आप में लुईस का वायलेशन है। भाई जिसका ऑक्टेट पूरा है वो भी बॉन्ड बना रहा है, आप कहते हो बॉन्ड इसीलिए बन रहा है क्योंकि ऑक्टेट की रेस है, ऑक्टेट पूरा करना है। जिसका पूरा है उसको क्यों पेट में दर्द हुआ? नो आंसर, वायलेट हो गया। अब जिनॉन O3 मैंने बनाया, ये तीनों आपकी कॉपी में होने चाहिए। मैं आखिरी वायलेशंस पे जाऊं, आई नीड ऑल 3 जो जिनॉन फ्लोराइड्स बना रखे हैं। ऑक्टेट वायलेट हुआ तो कैसे वायलेट हुआ? जिनॉन के वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अभी मैं अगली हेडिंग में लाऊंगी, इसको क्या कहते हैं, वो अगली हेडिंग है मेरी। तो XeF2 बनाइए। ऊपर तो मैंने शेप गलत बनाई है, मेरे पास जगह ऐसी थी, मैं यहां जो शेप बना रही हूं, मुझे बस लोन पेयर की गिनती बताना मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। शेप पे तभी तुम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। चेक चेक, XeF2 के लोन पेयर सही बनाए। कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 तो फ्लोरीन आए, अपना एक एक लाके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ऐसे ही XeF4, हाँ मैंने बनाए नहीं, कितने बनाऊं, थक जाऊंगी यार, कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ ये जेई का क्वेश्चन एक्चुअली यही है, XeF4 में लोन पेयर्स पूछे हुए थे, जो मैं तुम्हें पहले कराई किसी और क्वेश्चन में, तब आपको देखने पड़ेंगे। XeF6 भी बन जाएगा सबके पास? कुछ पूछ रहे हो सौरेश? तो XeF6 मैं बना रही हूं, थोड़ा सा शेप का देख लेना बच्चों, अगर फॉलो कर सको, नहीं तो कोई हेडेक नहीं है। मुझे बताओ इसमें सौरेश जिनॉन पे के लोन पेयर बचेगा? एक। जिनॉन के कोई एक कंपाउंड थोड़े मिला जो हम चुप कर जाते, जिनॉन के तो दबा के कंपाउंड मिल गए। ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी मत ड्रॉ करना, घर पे करना, हो जाएगा। तो जिनॉन के तो मेरे एनसीईआरटी के कवर पेज पे थे, जब मैं रिसर्च में जाऊं तो क्रिप्टॉन के भी हैं। तो भाई दूसरा वायलेशन लुईस का, लुईस से जो जवाब मांगा गया, अगर आप कहते हो आपका रूल अप्रोच सही है तो बताओ फिर नोबल गैस ने क्यों बनाए बॉन्ड? नो आंसर। तो 2 वायलेशन आ गए। एवरीवन बनाने मत लग जाना, XeOF4 का कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे बनाएंगे। पहला वायलेशन, यू एक्सक्लूडेड हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरा वायलेशन, यू सेड ऑक्टेट रूल टू बी फॉलोड, और जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है वही बॉन्ड बना रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू गिव मी आंसर। NO2 गैस के बारे में मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना होगा, राइट, कि कहां है क्या है, इसके बारे में कोई खास आपके साथ कभी भी डिस्कशन में नहीं आता। मैं आपके सामने एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, जो कि वेरी मच स्टेबल गैस है, एग्जिस्ट करती है,
वो लेके आती हूं बच्चों। इसकी बॉन्डिंग देखना, समझना मेरे साथ, और इसका रिपीट मत मांगना, क्योंकि वैसे ही स्पेशल केस है। ध्यान से समझना, कोई इधर उधर ड्रॉ करने में मत लगी रहिए। नाइट्रोजन के डॉट्स पूरे हैं, ऐसे ही मेरे पास ऑक्सीजन के डॉट्स पूरे हैं। मुझे पता चल चुका है, इतने लोएस्ट डॉट बना के आंख बंद करके मेरे को पता है ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड बनने हैं और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनने हैं। एक फीलिंग सी आ जाती है कि हाँ ये तो हम कर लेंगे। डबल बॉन्ड ये बन गया। अब यहां पे आपको पता है, इतनी तो आदत पड़ गई, कोऑर्डिनेट बन गया। एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रह गया, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती ये किधर गया है। ये लुइस के हिसाब से बॉन्ड बने ना, तो ऑक्टेट पूरा हुआ, और लुइस ने आज तक नहीं बताया ऑड इलेक्ट्रॉन किधर गया। किसी में सारी बॉन्डिंग के बावजूद भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन का बचना, ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेबल नहीं है, और ना कोई यहां पर मैं ऑक्टेट रूल के बारे में बात कर सकती हूं। आप देखिए ऑक्टेट रूल हो रहा है पूरा नाइट्रोजन का, नहीं। तो मैं इसको ये नहीं कह सकती कि पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे स्पेशल नाम लाई हूं, वायलेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स के बारे में क्या विचार है आपका? कोई विचार नहीं है, लुइस के पास कोई जवाब नहीं है। होगा भाई, आई डोंट नो, बाद में देखेंगे। तो एक वायलेशन ये हुआ, और NO2 ही नहीं, NO पे फिर आती हूं मैं, ध्यान से देखना फिर से। NO पे आप लोग इतना तो कर दोगे, फिर बच गया ऑड इलेक्ट्रॉन। इसी वाले के लिए, ना कि ऊपर वाले के लिए, बेसिकली जब हम आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता हुआ लाएंगे कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन से भी एक बॉन्ड बनता है, वो यही वाला केस होगा। तीनों एक ही में घुस गए, कैसे क्या लंबी कहानी है, अभी वो इसी के लिए लेक्चर्स लगने हैं। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स आपके सामने अब आए, नाइट्रोजन के 2-2 ऑक्साइड्स, दोनों में एक इकलौता अकेला इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अभी ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, पेयरिंग भी नहीं उसकी। हाउ इज दिस पॉसिबल? इनका बॉन्ड क्यों नहीं बना, आप बताओ। नो आंसर गिवन टू मी। तो ये सारे वायलेशन है जिसके आंसर आपको आज नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आपको पता लगेगा अगली थ्योरी की क्यों जरूरत थी। जहां ये चूक गए वहां अगले आ जाएंगे, कि जहां लुइस फेल हुए वहां हम बता देते हैं क्या हुआ। एंड मूविंग टू वन मोर, ये पहले नोट करो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बड़ा एक्सक्लूसिव डिटेल है, नोट करिए। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड 2 ही हैं आपके पूरे 2 साल में। वन मोर वायलेशन, मुझे आप सभी से एक चीज चाहिए। आफ्टर बॉन्ड बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आज मैं एक बार भी ये केसेस लुइस में ला नहीं पाई, क्योंकि लुइस फॉलो ही नहीं होता यहां पर। मुझे इनके लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के दीजिए बानी, और आफ्टर शेयरिंग प्रगति मुझे बताइए इनके सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए आफ्टर शेयरिंग। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देना कुणाल मुझे BF3 में किस किस का ऑक्टेट पूरा है, किसका नहीं है। BF3 ये रहा, ऑक्टेट पूरा है बोरोन का, सिक्सटेट है। ऑक्टेट पूरा नहीं है, सिक्सटेट है। सिमिलरली बेरिलियम का क्या सीन है? ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें 4 ही होंगे आफ्टर शेयरिंग। बेरिलियम की, क्योंकि अगर कोई मेरे से वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या होती है? वैलेंस शेल भाई 2s2, ठीक है। ऐसे ही AlCl3 बोरोन के नीचे ही आता है। यानी देयर आर नॉट ओनली वन, लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स, मैंने 3 ही लिखे हैं, लॉट्स ऑफ कंपाउंड जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी बॉन्ड बना तो हुआ है। अगर ऑक्टेट रूल की वजह से बॉन्ड बनता होता तो बोरोन को 4 बनाने चाहिए थे या नहीं बनाने चाहिए थे? चुपचाप पड़ा रहता। वो बॉन्ड बनाने के बाद भी आपके हिसाब से फिर स्टेबल नहीं है, अब क्यों बना रहा है वो भला? जब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, उसका मोटिवेशन क्या है बॉन्ड बनने का? नो रीजन अगेन। तो चौथा मेरे को वायलेशन, कुल मिला के 5 वायलेशन है। चौथा वायलेशन क्या मिला? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहले चारों रिवाइज करें, क्या था? फर्स्ट वायलेशन क्या था? हाइड्रोजन हीलियम, उसमें कौन सा ऑक्टेट पूरा हो रहा है? ड्यूप्लेट है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या वायलेशन था? नोबल गैसेस के खुद के कंपाउंड। तीसरा मेरा वायलेशन क्या था? ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। चौथा वायलेशन क्या था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी कंपाउंड्स की लाइन लगी पड़ी है जो बन रहे हैं बॉन्ड्स। तो आखिरी वायलेशन आता है मेरे पास सुपर ऑक्टेट।
ज्यादा वाले जो तुम जेनॉन के में पूछ रहे थे, मैंने कहा था रुको, उसकी एक प्रॉपर हेडिंग, एक प्रॉपर नाम आना है, सुपर ऑक्टेट और हाइपर ऑक्टेट। अगर कोई मेरे को कहे PCl5, PCl5 में जब आप लोग लिख रहे थे खड़े खड़े PCl5 बना रही थी, ये है PCl5। ब्लू वाली जो बॉल है वो फास्फोरस है, और ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोरीन। बाई चांस गलती से ग्रीन लगा दिया मैंने, होना चाहिए था मेरे पास ये भी व्हाइट। तो मैं आपको PCl5 ये दिखा रही हूं, राइट, दिस इज PCl5। ये ज्योमेट्री वहां नहीं आप बना सकते, इसलिए नेवर इवन ट्राई। फास्फोरस के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 5, 3, 4, 5। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। सुपर ऑक्टेट हो गया ना। सुपर ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 से ज्यादा, ऑक्टेट से ऊपर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मेरे जैसा तो बिना बॉन्ड बनाए गिने 7 फ्लोरीन है, 7 बॉन्ड बनेंगे, 7 बॉन्ड बनेंगे मतलब, तो सुपर ऑक्टेट की लिमिट देखो कहां पहुंच गई मैं, 14 पे। SF6 6 बॉन्ड, SO4 पहले हो चुका, तो मैं भी इसके लिए नहीं पूछ रही। नहीं नहीं, इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चेक। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई लोन पेयर नहीं छोड़ा मैंने। तो कितने बॉन्ड बने इसके? 7 ही बने। क्योंकि इसको देख के कहीं तुम ये कंफ्यूज होते 4 बॉन्ड है, बट एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो वो भी अपने आप को चेक करना है, सारों में नहीं ऐसे हो सकता। जब मैंने बनाया तो क्लोरीन ने कितने बॉन्ड? 7। 7 बॉन्ड माने अगेन फिर ऑक्टेट मेरा वायलेट हो रहा है, मतलब सुपर ऑक्टेट। ब्रोमीन, ब्रोमीन बताइए मेरे को, ब्रोमीन में ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट हो रहा है? पवित्र, सुहानी, अभितेज, ब्रोमीन में आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? बनाए बिना मत देना, मिस्टेक होगी। हाँ जी, आर्यन, पवित्र, सुहानी, अभितेज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन इज हैविंग आफ्टर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स? 6 ही होंगे। तो ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं हो रहा है इसका, 6 ही होंगे। बेटा तुम बाकी भूल गए, ब्रोमीन के पूरे बनाओ ना बैलेंस शेल। 7 होते हैं ना ब्रोमीन के पास। मैंने जानबूझ के नहीं बनाए क्योंकि तुमसे छूटे बनाने। आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग का गोला बना रही हूं मैं। ब्रोमीन को अब इतने इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी में मिले हैं। अब गिनिए कितने हैं ब्रोमीन के पास? 10। तो ब्रोमीन में BCl3 में भी क्या हुआ? वायलेट हुआ। अब जो एग्जांपल मैंने दे दिए वो मैं नहीं पूछ रही। अगर मैंने BCl3 दे दिया और मैं आपको कह रही हूं नहीं, BR सॉरी, मैं BRF3 पूछ रही हूं, रट नहीं सकते, आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपसे ClF3 पूछ रही हूं, प्लीज ड्रॉ करिएगा। सारे हेलोजेंस के पास 7 ही डॉट होंगे। तो ये खुद को बनाना अब आना चाहिए। और इसमें अगर मैं लोन पेयर्स पूछ लेती तो अब आपको इसके भी डॉट्स चाहिए थे, फिर तो आपको गिनना पड़ता। सो कुल मिला के यहां पे मुझे ये पता चला लुइस रूल बहुत कामयाब था, बहुत सारी जगह। क्लास 10 तक तो तुम लोगों का गुजारा चल गया, 11th में भी काफी चल गया, बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए, लेकिन बहुत सारे वायलेशन भी आए। तो मैं अगली थ्योरी से ये भी डिमांड करूंगी कि पहले तो इन्हें एक्सप्लेन करो। मैं नहीं मानती तब तक जब तक तुम मेरे को ये नहीं एक्सप्लेन करते कि बॉन्ड क्यों बनता है, इसके लिए कोई नया लॉजिक लाओ। क्योंकि बॉन्ड ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई एटम बनाता है, वो लॉजिक तो फेल हो गया। इतने सारे वायलेशन उठा के मैं ले आई।